हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। कहते हैं इंसान अपने कर्मों से नहीं भगवान की कृपा से तरता है, और योगिनी एकादशी वही पावन तिथि है जो न केवल पापों को हर लेती है बल्कि 100 जन्मों का पुण्य एक साथ दे जाती है। आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। यदि आप भी चाहते हैं दुखों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और भगवान की शरणागति, तो यह व्रत जरूर कीजिए। ये कथा भक्ति नंदिता चैनल पर पहली बार इतनी सुंदरता से प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह कथा अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आइए शुरू करते हैं आज की दिव्य कथा। दिव्य कथा श्रवण करने से पहले हम इसकी विधि और महात्म्य के बारे में जान लेते हैं। एकादशी के एक दिन पूर्व यानी दशमी की तिथि को सात्विक भोजन करें और अगर संभव हो तो एक समय भोजन करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करें। अगले दिन एकादशी को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। पीले पुष्प, तुलसी पत्र, धूप दीप से श्री हरि विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत का संकल्प लें। आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत रख रही हूँ या रहा हूँ, हे मधुसूदन मुझ पर कृपा करें। पूरे दिन उपवास करें। जल या फलाहार पा सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम, गीता पाठ या भगवत कथा का श्रवण करें। रात्रि को जागरण करें, भजन कीर्तन करें, श्री हरि का ध्यान करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा या दान देकर व्रत का पारण करें। जिसने भी 100 बार अश्वमेघ यज्ञ किया हो और जिसने योगिनी एकादशी का व्रत रखा हो, दोनों का पुण्य बराबर माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि योगिनी एकादशी कहलाती है, 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। पंचांग को देखते हुए योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को किया जाएगा। वहीं इसके पारण का समय रहेगा 22 जून दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक। अब बढ़ते हैं हम इसकी पावन, दिव्य और चमत्कारी कथा की ओर। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका एक यक्ष सेवक था, उसका नाम था हेममाली, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली सदा उस पर आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने ही घर में ठहर गया और पत्नी प्रेम में आसक्त होने के कारण कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, अरे पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त होकर, अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर, अपने स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसको सब स्मरण रहा। इसके बाद वह इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा,
तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिवजी की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी प्रेम में आसक्त होकर मैं वहाँ नहीं पहुँच सका, अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कष्ट अवश्य ही दूर होगा। फिर क्या था, हेममाली ने मार्कंडेय जी के उपदेश के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के उपदेश के अनुसार वह उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर पूर्ण सुखी हो गया। हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो देखा आपने, एक छोटे से व्रत ने कैसे हेममाली का जीवन बदल दिया। यही है योगिनी एकादशी का चमत्कार। अगर आपको यह कथा थोड़ी भी प्रेरणा देने वाली लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें हरिओम। और आपके एक एक कमेंट से हमें ऐसी ही कथाएं लाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपने अभी तक भक्ति नंदिता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ हर व्रत कथा सिर्फ ज्ञान नहीं, एक अनुभूति है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इस पुण्य का फ़ायदा उठा सकें। अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर हैं तो लाइक किए बिना ना जाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कथा में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। इसके साथ ही भक्ति नंदिता आपसे इजाज़त लेता है और अब फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई चमत्कारी कथा के साथ। जय श्री हरि, धन्यवाद।